अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आइडियल लाइफ। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर हमारा दिल टूट जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि फिर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि दिल टूटने के बाद क्या करना चाहिए। दिल टूटने के बाद एक सच्चा इंसान अल्लाह ताला को याद करता है। उसे गम में गम देने वाले का ख़्याल आता है और इस दुनिया में कोई इंसान हमें गम नहीं दे सकता जब तक कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और कौन से इंसान बेहतर है। अगर कोई शख्स इस दुनिया में आपका दिल तोड़ देता है, तो आप लोग अपना गिला शिकवा अल्लाह ताला से करें, बजाय कि उस शख्स से करें, क्योंकि वो शख्स तो इस काबिल है ही नहीं कि उसे गिला शिकवा किया जाए। अगर वो इस काबिल होता तो वो आपका दिल तोड़ता ही ना। तो अपना गिला शिकवा अल्लाह ताला से करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला, ये जो शख्स, ये जो धोखेबाज शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने मेरा दिल दुखाया, जो मेरे काबिल नहीं था, शुक्र है तू इसे मेरी ज़िंदगी से ले गया है। वो अल्लाह ताला आपको इस और ये सोचे कि अल्लाह ताला आपको कोई बेहतर चीज़ अता करेगा। तो अगर आपकी आँखों में आँसू आते हैं, गम से आँसू आते हैं, तो समझिए आप पे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। ये जो आँसू है, ये अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर। हमारी आँख में आँसू आते हैं, तो साथ अल्लाह ताला की रहमत भी आती है। तो हर हाल में अपना राब्ता अल्लाह ताला से रखें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आने वाले बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे पास होके भी हमारे पास नहीं होते। इसका आप इस तरह काउंट कर लें कि जब हम लोग मेले में होते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारा दिल मेले में नहीं होता, हमारा दिल तन्हा होता है, और बाज़ औक़ात हमारा दिल तन्हा होके भी मेले में होता है, आबाद होता है। तो बाज़ लोग हमारे पास होके भी नहीं होते और बाज़ लोग दूर रह के भी हमारे पास होते हैं। तो इसलिए जो लोग हमारा दिल दुखा के चले जाते हैं, उन्हें जाने दें और खुश हो जाएँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, ऐसा शख्स जो मेरे काबिल नहीं था, वो मेरी ज़िंदगी से चला गया है। बेहतर हुआ कि मैं उस शख्स के साथ बहुत आगे निकल जाता या निकल जाती। तो फिर पलट आने का वापस रास्ता भी ना आता और सारी उम्र मैं उसी दुःख में गुज़ार देती। बाज़ औक़ात बंदा उन मकामात पे चला जाता है कि फिर बंदा उस रिश्ते से बाहर भी नहीं निकल सकता। तो बेहतर है कि वो इंसान आपको टाइम पे छोड़ गया और आपकी जान छूट गई। और दूसरी बात ये है कि दूसरे लोगों को माफ़ करना सीखें। तकलीफ़ देने वाले लोगों को माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें और उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें और अपने फ़ैसले अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जिस बंदे ने आपके साथ बुरा किया ना किसी दिन खुदा की तरफ से उसे खुद ब खुद सज़ा मिल जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंसान के पीछे इंतकाम लेने के लिए बंदा भागे। इसकी मिसाल हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लें कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की अपनी ज़िंदगी में और आखिर में उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, जिसमें उसने हर उस बंदे को माफ़ कर दिया जिस शख्स ने, जिन लोगों ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों को माफ़ कर दिया और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। तो इंसान ने अगर बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ पानी हैं, तो ये छोटे-छोटे दुःख जो हैं, इन्हें माफ़ करना सीखें। और वो लोग जो आपको तकलीफ़ देते हैं या आपका दिल तोड़ देते हैं, उन्हें पीछे छोड़ के आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ और अपना जो फ़ैसला है, जो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। जो कुदरत का इंतकाम होता है ना, वो सबसे बुरा होता है। किसी न किसी दिन वो शख़्स जिसने आपका दिल दुखाया, कभी न कभी उसका किया उसके सामने आ ही जाता है। कभी न कभी ज़िंदगी में उसे एहसास हो ही जाता है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।